अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको सूरह अल-बक़रा की एक आयत सुनाऊंगी जिससे हम ये समझेंगे कि ईमान आखिर होती क्या है, नेकी आखिर होती क्या है। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक़ या मग़रिब को क़िबला समझकर उसकी तरफ मुँह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताब और पैगम्बरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, यानी जब वादा कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ़ में और मार का कारज़ार के वक्त साबित कदम रहें, यानी अल्लाह के लिए अगर जंग हो रही हो, जिहाद है तो उसमें साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो हम जो ये समझते हैं कि नेकी सिर्फ ये है कि हमने नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, बस यही नेकी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि किसी के साथ रहमदिली के साथ पेश आना और दूसरों की मदद करना, ये सारी चीज़ें रहमदिली हैं। अगर आपके गरीब रिश्तेदार हैं तो उनकी मदद करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन हमारा हल ये है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास दौलत तो होती है लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को देना पसंद नहीं करते, दूसरों को दे देते हैं, तो क्योंकि उनके दिल में उनके बारे में हसद या बुग़्ज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल में इस तरह की कोई चीज़ रखते हैं अपने रिश्तेदारों के हवाले से और उसके बावजूद भी उन्हें देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अल्लाह को आपकी ये अदा कितनी पसंद आने वाली है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही बुखारी की हदीस है कि ईमान की 60 से ज़्यादा शाखें हैं, 60 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ईमान के। और हदीस में बताया जाता है, एक और रवायत में बताया जाता है कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। इनमें आला दर्जा, सबसे आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अदना दर्जा रास्ता से तकलीफ़दा चीज़ों को हटा देना है। तो जो हम रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटा देते हैं कि किसी को इससे तकलीफ़ ना हो, पत्थर है या आपने कोई दरख्त की शाख ही हटा दी कि दूसरे किसी इंसान को इससे तकलीफ़ ना हो, तो वो भी ईमान में आता है, वो भी नेकी में आती है और अल्लाह उसका भी आपको अज्र व सवाब देते हैं। और जो हया है, जो शर्म है, वो भी ईमान की शाख है। तो जो शर्म है उसके बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि हया आधा ईमान है। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ नमाज़ें और रोज़े बस यही नेकी में दाखिल नहीं है, बल्कि और भी कई चीज़ें हैं जो नेकी में दाखिल हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिल में रहम रखें दूसरों के लिए, दूसरों की जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि हमें इन तमाम जिस तरह की भी मदद हम कर रहे होते हैं इसका हमें सवाब मिल रहा होता है और अल्लाह ताला हमको इस सब का अज्र देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब हम उसके किसी बंदे की मदद करते हैं। तो आइंदा ख़्याल रखें कि सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं, बल्कि जो भी अल्लाह ताला की मतलब फरमाबरदारी और इताअत में लगे हैं वो दूसरों के साथ हुस्न सलूक जितना कर सकते हैं उसको करने की कोशिश ज़रूर करें। इस मैसेज को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।